वाराणसी में पारिवारिक विवाद में शख्स ने सरेआम अपनी मौसी को पीटा, बुरी तरह से पीट कर किया घायल। सिगरा थाने के नई पोखरी के लल्लापुरा का मामला। आगरा में खुलेआम अवैध खनन जारी, रात में 6 से ज्यादा ट्रॉलियों से हो रहा है अवैध खनन। प्रॉपर्टी डीलर के लिए अवैध खनन का प्रॉपर्टी डीलर पर आरोप है। प्रॉपर्टी डीलर की जमीन का भराव करने के लिए 2 दिन से खनन जारी। पुलिस कमिश्नर का दावा फेल। थाना पिनाहट क्षेत्र के नाहर सिंहपुरा का मामला। बड़कोट में भीम आर्मी की तरफ से मंजीत नौटियाल द्वारा मंदिरों में बुलडोजर चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे सीएम योगी। कल काशी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर नड्डा। अखिलेश यादव के 2 दिवसीय तेलंगाना यात्रा का दूसरा दिन आज अखिलेश यादव सीएम केसीआर की रैली में होंगे शामिल। तेलंगाना के खम्मम में होगी केसीआर की रैली। लखनऊ में 22 जनवरी को होगी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की भी घोषणा। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंगस्टर मामले में चार्जशीट तैयार। चार्जशीट में इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ का नाम है। पुलिस का दावा गुर्गे करते थे विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा। राज्यपाल मर्डर केस में बढ़ सकती है अतीक अहमद की मुश्किल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया है। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। बिजनौर में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। 3 टीमें गठित कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जालौर में छात्रा के सुसाइड मामले में एक्शन। शिकायत के 12 घंटे में ही दोनों आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने की थी खुदकुशी। सोलह साल की नाबालिग लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दी। आरोप है कि गांव के ही 2 लड़के स्कूल जाते वक्त उसे परेशान किया करते थे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। एक बदमाश मौके से फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। घायल बदमाश से हथियार, $1100, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। बदमाशों ने बीते दिनों मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर पर डाली थी डकैती। मेरठ के किठौर इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। 2 बदमाश फरार। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 14 जनवरी को मोदीनगर में व्यापारी से लूट मामले में थी बदमाशों की तलाश। पुलिस अधिकारी बताकर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, कार को बरामद किया। बरेली में 70 साल की बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। मौलाना तौकी रजा की पार्टी। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस की साली है महिला। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। सड़क पर रोमांस करने वाला युवक गिरफ्तार किया गया। चलती स्कूटी पर लड़का और लड़की का रोमांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा था वायरल। चित्रकूट में बीती रात सब्जी मंडी में भड़की आग। 5 दुकानें जलकर हुई स्वाहा। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल बुझाई आग। 1 घंटे देरी से पहुंचे दमकल विभाग। और यहां में चेकिंग के दौरान हुआ एसडीएम रमेश यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में एसडीएम बाल बचे, हालांकि अर्दली घायल हो गया। पिथौरागढ़ में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को वन विभाग दावा नल को लेकर प्रशिक्षण देगा। साथ ही साथ आग बुझाने में सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। उत्तरकाशी में खराब गुणवत्ता के शौचालय के वीडियो वायरल, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा में मेट्रो के सामने कूदकर नाबालिग ने आत्महत्या की। गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर 16 साल के किशोर ने जान दी। लक्ष्य नाम के नाबालिग किशोर ने आत्महत्या की। कानपुर में बेटे ने पिता की पीट कर की निर्मम हत्या। घटना के बाद बेटा हुआ फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इटावा में जीआरपी की लापरवाही आई सामने। ट्रेन में बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात। रेलवे के सफाई कर्मचारी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जीआरपी अधिकारी ने मामले की पुष्टि की। जालौर में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पड़ोसी ने दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम महटौली की घटना। सीतापुर में नाबालिग लड़के के साथ अश्लील चैट करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार हुआ। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर प्रदर्शन। कॉरिडोर का नक्शा जलाकर ब्रजवासियों ने किया प्रदर्शन। सरकार द्वारा बनाए गए कॉरिडोर के नक्शे का विरोध।
बागपत में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की सूची में लापरवाही, अभिलेखों में 111 छात्रों को बनाया गया दिव्यांग। मामला उजागर होने के बाद कॉलेज प्रशासन में मचा हड़कंप। गाजीपुर में तहसीलदार साहब के बिगड़े बोल, मंदिर में आस्था रखने वालों को बताया बेवकूफ, पूजा करने वाले लोगों का भी विरोध किया। गोरखपुर में राजघाट पर मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। घाट पर जलने वाले शवों को नोच रहा था मगरमच्छ, कई दिनों से घूम रहा है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मुरादाबाद में ट्रेन में कारोबारी से मारपीट मामले में आया नया मोड़, महिला ने कारोबारी पर ट्रेन में छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर कारोबारी हुआ गिरफ्तार। मेरठ में सीटेट की परीक्षा का पेपर आउट करवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। गोरखपुर में कुख्यात माफिया अखिलेश यादव उर्फ भोला यादव की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। इसके पहले भी भोला यादव की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। लखीमपुर खीरी के गोला कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक ने किया हंगामा। खोखा बचाने के लिए हाथों में चाकू लेकर ठेले पर चढ़ा खोखा मालिक, आत्महत्या की चेतावनी दी, पुलिस ने समझाया। सीतापुर में बीमारी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर दी जान। गांव के बाहर आम के बाग में पेड़ से झूलता मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद की अमृतपुर तहसील में आवारा मवेशियों को बंद करने का मामला, भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एडीएम और एएसपी। आवारा गौवंश को गौशाला में भेजा गया। बागपत में आरएलडी के पूर्व विधायक ने निकाली 11 किलोमीटर लंबी पद यात्रा, तय सीमा में आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान की मांग की। बुलंदशहर में हरे पेड़ों के अवैध कटान पर भड़के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, खानपुर थाने का घेराव किया। पेड़ों का कटान रोकने के लिए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एएमयू में छात्रों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कैंपस में छात्रों ने निकाला मार्च। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं छात्र। मथुरा में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना, दुकान की छत तोड़कर चांदी के गहनों पर किया हादसा। थाना हाईवे इलाके के 100 करोड़ की घटना। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की प्रमुख गली के सामने ब्रजवासियों ने किया प्रदर्शन, कॉरिडोर के नक्शे को जलाकर विरोध किया गया। मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक समेत 16 आरोपियों को किया बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट से मिली राहत। लखनऊ से इटावा पहुंचे नगर विकास विशेष सचिव अमित कुमार सिंह ने गौशालाओं का निरीक्षण किया, गौवंशों को ठंड से बचाने के इंतजामों को देखा। आजमगढ़ में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही पुलिस, पिछले 1 साल में 3 बड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई, माफियाओं की तोड़ी कमर, करोड़ों की संपत्ति की गई जब्त। बैराज के नेपाल बॉर्डर से स्वाट टीम ने 8 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर पर चरस की डिलीवरी लेने गए थे दोनों। कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या और लूट के आरोपी 5 अंतर्राज्यीय शातिरों को किया गिरफ्तार। आरोपी शातिरों से 40,000 कैश, कार, कोल्ड ड्रिंक और तमंचा कारतूस बरामद किया है। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। इस दौरान शूटिंग रेंज में उन्होंने शूटिंग की, एक के बाद एक सभी गोली टारगेट पर मारी। माखी कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को पैरोल मिलने का मामला, पीड़ित पक्ष ने पुलिस की निगरानी में बाहर निकालने की मांग की, कहा सीबीआई की कस्टडी में सेंगर को रखा जाए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार, संगीत सोम ने कहा लगता है बर्क जैसे नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अलीगढ़ में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का हुआ आयोजन, करीब 215 निवेशकों ने 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रायबरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह में सड़कों पर उतरी महिला पुलिसकर्मी, लोगों को किया जा रहा जागरूक, सैकड़ों की संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली। कानपुर में आवारा मवेशियों को लेकर फूटा किसानों का गुस्सा, किसानों ने आवारा मवेशियों को पोस्टमार्टम हाउस में किया बंद, करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रही बाधित। बरेली में 11 साल के बच्चे को अगवा करने के आरोपी की बेरहमी से पिटाई, बच्चे के परिजनों पर आरोपी को गोली मारने का भी आरोप है। पुलिस ने घायल हालत में आरोपी को अस्पताल में शिफ्ट किया। बुलंदशहर में NH 91 पर हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर समेत 2 लोगों की हुई मौत, ट्रैक्टर से बांधकर ले जाई जा रही थी रोडवेज बस। बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के सचिव संजीव चोपड़ा, साबितगढ़ में त्रिवेणी शुगर यूनिट का केंद्रीय सचिव ने निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद संतुष्ट दिखाई दिए संजीव चोपड़ा। मुरादाबाद में कारोबारी को छेड़छाड़ के आरोप में जीआरपी ने किया गिरफ्तार, शाहजहांपुर की युवती ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान, आसिम हुसैन नाम के कारोबारी पर लगाया छेड़खानी का आरोप।
चंदौली में आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जगदीश सराय गांव में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के कई वाहन किए बरामद। मास्टर की मदद से वाहन चुराकर बेचते थे पार्ट्स। कानपुर पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 12 मोबाइल फोन, 2500 रुपए कैश, बाइक और छोटा हाथी बरामद किया गया। कानपुर क्राइम ब्रांच ने ठगी के बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। मुंबई से 1 और कानपुर से 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी से कच्चा माल दिलाने के नाम पर की थी 2 करोड़ की ठगी। उधम सिंह नगर जिले में तैनात 7 दरोगा को सस्पेंड किया गया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर कार्रवाई। 2015 में हुई दरोगा भर्ती में नकल मामले को लेकर फैसला। रामनगर में नाबालिग युवती के साथ अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। मौजूद लोगों ने युवक को मौके पर दबोचकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। हमीरपुर में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया खुलासा। हत्या के आरोप में महिला के भाई को गिरफ्तार किया। बीते हफ्ते महिला के 2 बच्चों के साथ जलकर हुई थी मौत। अमेठी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 7,000 रुपए कैश और बाइक बरामद की है। पिछले हफ्ते बियर की दुकान में की थी। गाजियाबाद के मोदी नगर में परिवार की गैर मौजूदगी में चोरों ने घर में लगाई सेंध। लाखों का सामान चुरा ले गए। घर में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत हथियार पर हाथ साफ किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के खंभों पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जताई कड़ी आपत्ति। खंभों पर लिखे हैं बौद्ध धर्म के श्लोक। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव। उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की। रुड़की में हाईवे के किनारे रजवाही की शिफ्टिंग का विवाद सुलझा। डीएम हरिशंकर पांडे ने कहा रजवाही की वजह से कम चौड़ी थी सड़क, अब NHAI मामले में करेगा कार्रवाई। टिहरी झील बोट पॉइंट पर बनी दुकानों के आवंटन का मामला। पहले अस्थायी दुकानदारों को दुकानों के आवंटन की उठी मांग। पर्यटन विभाग के टेंडर के जरिए दुकान आवंटन का किया जाएगा विरोध। रुड़की के भगवानपुर में हरिद्वार डीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुना। 38 में से 16 शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला चरम पर पहुंचा। धार्मिक महत्व होने के साथ ही विशेष नस्ल के कुत्तों के व्यापार के लिए भी मेला फेमस है। भोटिया नस्ल के डॉग की सबसे ज्यादा डिमांड है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में आज बजेगा चुनावी बिगुल। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होगा तारीखों का ऐलान। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा की हिमाचल में हो गई है एंट्री। घटोटा से शुरू हुई यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दोपहर बाद हिमाचल के कांगड़ा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। अवैध कब्जा हटाने के जम्मू एंड कश्मीर सरकार के नए आदेश के खिलाफ गुलाम नबी आजाद की पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। पीटीपी ने भी लगाए हैं आरोप। सरकार के फैसले से हो जाएंगे 70 लाख लोग बेघर। आज से होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स का आगाज। अजमेर में बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म से होगी शुरुआत। 22 जनवरी को खोला जाएगा जन्नती दरवाजा। राजस्थान में हैवानों की दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग। राजसमंद की लड़की से उदयपुर में 5 दिन तक गैंगरेप। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। रायपुर के पंडरी में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। शराब पीने के बाद आपस में भिड़े थे। एक ही मौके पर की मौत, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। पंडरी इलाके की वारदात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या। आरोपी का बयान, मां नहीं करती थी प्यार इसलिए मारी गोली। त्रिपुरा के अगरतला में पिता ने की 3.5 साल के बच्चे की हत्या। शव को मिट्टी में दफनाया। मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मिट्टी खुदवाकर शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही है सर्दी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की मार। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत। राजस्थान के चूरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाले का असर पड़ा। फसलों को नुकसान से किसान परेशान है। ठंड का आम जनजीवन पर बुरा असर। राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान। फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लोग। बर्फीली हवाओं की पड़ती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।